मेनली आपके 3 टाइप्स के रोम होते हैं। प्रोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ई प्रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। एंड लास्ट है आपका ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फर्स्ट है हमारा प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, जब हम रोम को मैन्युफैक्चर किया जाता है तो उसी टाइम इसके अंदर हम जो है डाटा स्टोर कर दिया जाता है। ठीक है, उसे क्या किया जाता है, उसे इरेज नहीं किया जा सकता, उसमें ईज़िली इरेज नहीं किया जा सकता। ये मैन्युफैक्चरिंग के टाइम पे जो भी डाटा इसमें राइट हो जाता है ना, उसे आप जो यूज़र है उसे चेंज नहीं कर सकते, वो परमानेंटली उसमें रिटर्न हो चुका है। प्रोम इज़ रीड ओनली मेमोरी दैट कैन बी मॉडिफाई ओनली वंस बाय अ यूज़र। जो यूज़र है उसके द्वारा, मीन्स जो इंजीनियर है उसके द्वारा एक बार ही इसको क्या किया जा सकता है, चेंज किया जा सकता है। ठीक है, द यूज़र बायज अ ब्लैंक प्रोम एंड एंटर द डिज़ायर कंटेंट यूजिंग अ प्रोम। अब यूज़र है जिस चीज़ के लिए उसने अपना प्रोम परचेज़ किया है ना, तो वो उसी टाइम उसमें जो भी डाटा उसे डलवाना है ना, तो वो उसी टाइम डलवा लेता है। इनसाइड द प्रोम चिप देयर आर स्मॉल फ्यूजेस। क्या होता है, इसके अंदर छोटे छोटे फ्यूजेस होते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा ई प्रोम, इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। नेम से ही पता चल रहा है इरेजेबल, यानी ये इसमें क्या है, डाटा इरेज हो सकता है, लेकिन वो इजीली इरेज नहीं होता। वो कैसे इरेज होता है, द ई प्रोम कैन बी इरेज्ड बाय एक्सपोजिंग इट टू अल्ट्रावायलेट लाइट। अल्ट्रावायलेट लाइट के थ्रू इस डाटा को इरेज किया जाता है। ठीक है, ई प्रोम इरेज अचीव्स द दिस फंक्शन ड्यूरिंग प्रोग्रामिंग एंड इलेक्ट्रिकल चार्जेस इज ट्रैप्ड इन एन इंसुलेटेड गेट रीजन। नेक्स्ट है आपका ई प्रोम, इलेक्ट्रिकली इरेजेबल एंड प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इसमें क्या होता है, जो डाटा है आपका इलेक्ट्रिकली इरेज हो जाता है। इसमें द ई प्रोम इज़ प्रोग्राम्ड एंड इरेज इलेक्ट्रिकली। इट कैन बी इरेज एंड रीप्रोग्राम्ड अबाउट 10,000 टाइम्स। इसमें क्या होता है, जो है आप कितने भी टाइम इससे डाटा डिलीट कर सकते हैं, इरेज कर सकते हैं, और कितनी भी टाइम इसमें डाटा राइट कर सकते हैं। इसमें अब है नेक्स्ट हमारा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, डिफरेंसेस बिटवीन रैम एंड रोम। रैम की फर्स्ट में रैम का क्या है, हम इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म बताएंगे, मींस फुल फॉर्म बताएंगे। रैम की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है हमारी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। और रोम की रीड ओनली मेमोरी। रोम से सिर्फ आप रीड कर सकते हो, ठीक है, उसमें राइट नहीं कर सकते। रोम में क्या होता है, पहले से ही डाटा राइट किया जाता है। रैम का है रीड राइट मेमोरी, जो रैम हमारी रीड राइट मेमोरी होती है। रोम हमारी रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, इसमें आप राइट नहीं कर सकते। रैम वॉलेटाइल मेमोरी होती है। वॉलेटाइल कैसे होती है, जैसे आपकी पावर ऑफ हो जाती है तो डाटा क्या हो जाता है, इरेज हो जाता है। ठीक है, रोम नॉन वॉलेटाइल मेमोरी क्यों है, क्योंकि क्या है, जो प्रोग्राम इसमें लिख दिया, जो भी डाटा इसमें लिख दिया, वो परमानेंटली इसमें स्टोर हो जाता है। वो आप क्या है, उसको आप चेंज ही नहीं कर सकते, तो वो वॉलेटाइल नहीं है। और ना ही इस पर इलेक्ट्रिसिटी का या फिर जो भी आपकी पावर होती है, अगर पावर ऑफ भी हो जाती है तो डाटा एज इट इज़ रहता है। आपने ध्यान दिया हो कि जब भी आप अपना सिस्टम ऑन करते हैं तो फ्रीक्वेंटली कुछ लाइंस लिखी आती हैं। ठीक है, तो वो क्या होता है, वो रोम ही होता है। रोम में जो डाटा स्टोर है ना, वो चीज़ें आती हैं। ठीक है, लेस रिलायबल देन रोम, क्या है, रोम से कम रिलायबल है, यानी विश्वसनीय है। और जो रोम है वो रैम से ज़्यादा रिलायबल है। इट इज़ इन डायरेक्ट कंटेंट विद CPU। अब क्या है, डायरेक्ट कॉन्टैक्ट क्या है, CPU के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में होता है रैम। इट इज़ नॉट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद CPU के डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में ये नहीं होता। इट में रिक्वायर रिफ्रेशिंग, जो रैम होती है उसको रिफ़्रेश करने की बार बार ज़रूरत होती है, इसे रिफ़्रेश करने की ज़रूरत नहीं होती। कंटेन्स
ऑपरेटिंग सिस्टम, एप्लीकेशन, प्रोग्राम एंड डाटा दैट इज़ इन करंट यूज़। इसमें क्या इंक्लूड होते हैं, ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और जो करंटली आप जो डाटा यूज़ कर रहे हैं या फिर कोई एप्लीकेशन प्रोग्राम यूज़ कर रहे हैं वो इसमें होता है। ठीक है। कंटेन्स फायरवॉल, इसमें रोम में क्या होता है, फायरवॉल। नेक्स्ट है हमारी कैच मेमोरी। कैच मेमोरी क्या होती है, कैच मेमोरी इज़ अ वेरी हाई स्पीड मेमोरी। ये बहुत ही हाई स्पीड वाली मेमोरी होती है और ये कहाँ पे प्लेस होती है, हमारे सीपीयू के बीच में, मेन मेमोरी एंड सीपीयू के बीच में। वो अब हमारे पास कैच मेमोरी की क्या ज़रूरत पड़ी, क्योंकि क्या होता है, हमारे जो प्रोसेसर की जो स्पीड होती है ना वो बहुत ज़्यादा जो हमारे रैम इज़ मच स्लोअर देन। अब जो हमारे प्रोसेसर होता है ना उसकी स्पीड तो बहुत ज़्यादा होती है, लेकिन जो रैम होती है उसकी स्पीड कम होती है। तो अब क्या है, जो हमारा डाटा है, जो भी प्रोसेस हो रहा है, किया तो प्रोसेस तो बहुत जल्दी हो जाता है। तो अब क्या हो रहा है, हमारा सिस्टम तो वेकेंट में रहता है ना। तो अब उस मिसमैच को दूर करने के लिए, इतने वेकेंट में बैठा रहता है हमारा रैम, तो उस मिसमैच को दूर करने के लिए हमने क्या किया, कैच मेमोरी का यूज़ किया। दे आर मूविंग डाटा बिटवीन रैम एंड द सीपीयूज रजिस्टर इज़ वेरी टाइम कंज्यूमिंग ऑपरेशन। जो हमारा ऑपरेशन, जो भी रैम से डाटा जाता है सीपीयू रजिस्टर्स के पास, तो वो जो है वो प्रोसेस जो होती है वो बहुत ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग होती है, क्योंकि सीपीयू की तो स्पीड बहुत ज़्यादा है, वो तो जल्दी से प्रोसेस कर देता है जैसे ही उसके पास डाटा आता है। लेकिन उसके पास जब डाटा आ रहा है, उस जो टाइम इंटरवल है, जो टाइम का गैप है, उसमें तो क्या सीपीयू जो है वो तो खाली बैठ जाता है ना। तो इसलिए उस जो स्पीड को मिसमैच को दूर करने के लिए हम कैच मेमोरी का यूज़ करते हैं। ठीक है। To solve this problem, a very high speed memory called cache memory is placed between processor and main memory। ये चीज़ आपने यहाँ पे देख ली है फिगर में कि CPU और मेन मेमोरी के बीच में कैच मेमोरी को लगाया जाता है। The frequently used instructions are stored in cache। अब क्या होता है, जो ज़्यादातर आप डाटा या इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हैं ना, तो वो इन्फॉर्मेशन हमारी कैच मेमोरी में स्टोर हो जाती है। तो क्या होता है, जब भी आपको वो ज़रूरत होती है तो कैच मेमोरी वो आपको अवेलेबल करवा देती है। लेकिन अब कई बार क्या, अगर कैश मेमोरी नहीं होगी तो बार बार जो भी आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए, बार बार उसको सीपीयू को उस इन्फॉर्मेशन को एक्सेस करना पड़ता है। तो वो क्या हो जाता है, टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस हो जाता है। ठीक है। नेक्स्ट है आपका इम्पॉर्टेंट है डिफरेंस बिटवीन कैच मेमोरी एंड प्राइमरी मेमोरी। कैच मेमोरी इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सीपीयू चिप इटसेल्फ। तो ये कहाँ है, जो कैच मेमोरी होती है वो कहाँ होती है, इट इज़ यूजुअली प्रेजेंट ऑन द सीपीयू चिप। ठीक है, सीपीयू चिप में इट इज़ प्लेस्ड ऑन द मदरबोर्ड एंड इट कनेक्टेड टू द सीपीयू बाय मेमोरी बस। अब क्या है, जो भी सीपीयू में जो मदरबोर्ड होती है ना उसमें कनेक्ट होती है प्राइमरी मेमोरी।